सप्तम काल रात्रि ते आज नवरात्रों में 7वां दिन है और 7वें दिन आपने किसकी पूजा की? मां कालरात्रि की। देखी थी आपने, कल प्रकट हुई थी माता कालरात्रि। कहां गई? महिषासुर रक्त बीज के कल्याण के लिए मां प्रकट हुई। तो एक बार आप सब लोग मेरे साथ बोलेंगे, ओम या देवी सर्वभूतेषु मां कालरात्रीत संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोलिए कालरात्रि मैया की जय। तो कल की कथा में आपने श्रवण किया, मां 18 भुजाओं से प्रकट हुई और महिषासुर का मर्दन किया। ये कालरात्रि मैया कौन है मालूम है? ये कोई और नहीं है, माता पार्वती का ही स्वरूप है। जब देवता शुंभ निशुंभ ने इतने परेशान कर दिए कि बेचारे जाकर के गुफाओं में छुप गए, तब गुरु बृहस्पति जी ने कहा मां की शरण में जाइए। जब हिमालय पर तप किया तो मां पार्वती गंगा जी स्नान करने जा रही थी और उसी समय क्या हुआ कि ये सब देव उन्हें दिखाई दिए। मां ने पूछा कहिए देव कैसे पधारे? तो इन्होंने अपने दुख का कारण बताया। जब दुख का कारण बताया तो उस जो पार्वती मां थी उन्हीं के द्वारा एक कौशिकी मैया का जन्म हुआ। उनके शरीर से दूसरी मां निकली जिनका नाम पड़ा कौशिकी। बोलिए कौशिकी मैया की जय। तो जो पार्वती मां थी उनका शरीर काला पड़ने लगा, एकदम काला हो गया और वो ही मां कालरात्रि कहलाई। बोलिए कालरात्रि मैया की जय। अब देखिए आज की कथा में माता की कौन सी मूर्ति, जब हम घर में पूजा करते हैं कौन सी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, किस मंत्र से करनी चाहिए, तो ये सब आपको श्रवण करने को मिलेंगे। देखिए माता के 3 चरित्र बताए गए हैं, एक उत्तम चरित्र, एक मध्यम चरित्र और एक उत्तर चरित्र। प्रथम, मध्यम और उत्तम। तो प्रथम चरित्र जो मां का है वो है जो मधु कैटभ प्रकट हुए थे उस समय मां जो महाकाली थी, निद्रा देवी, योग निद्रा जो भगवान के शरीर में समाहित थी, उनका आकर्षण किया। तब इनको योग निद्रा को जब आकर्षण किया है तब भगवान विष्णु ने इनको मारा है, मधु कैटभ को। ये मां का है प्रथम चरित्र और इसमें महालक्ष्मी जी की पूजा होती है। ये महालक्ष्मी का स्वरूप है। और दूसरा, जब महिषासुर का आतंक पूरी पृथ्वी पर फैल गया उस समय मां 18 भुजाओं से प्रकट हुई। तो ये मां का है मध्यम चरित्र, महिषासुर मर्दिनी का। और शुंभ निशुंभ को जब अहंकार हुआ तो ये मां भद्रकाली प्रकट हुई। वो सरस्वती संज्ञक हैं और महालक्ष्मी संज्ञक, और ये गौरी, महागौरी संज्ञक है। ये 3 स्वरूप है मां के।
सज्जनों, माताओं, मेरे भाई बहन, ब्रह्मा जी का एक कल्प जो होता है, उस कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। कितने होते हैं? 14 एक कल्प में। तो देखिए, सबसे पहला मनवंतर है स्वयंभू मनवंतर, दूसरा है स्वरोचिष मनवंतर, तीसरा उत्तम मनवंतर, चौथा तामस मनवंतर, पांचवा रैवत मनवंतर, छठवां चाक्षुष मनवंतर और सातवां जो वर्तमान है, अभी चल रहा है, यह है वैवस्वत मनवंतर। और इसके बाद आएगा सावर्णी मनवंतर, उसके बाद फिर दक्ष श्रावणी मनवंतर, फिर ब्रह्म सावर्णी मनवंतर, फिर देव सावर्णी मनवंतर, फिर रुद्र सावर्णी मनवंतर। ऐसे ये 14 मनवंतर हैं। ये मैं ही बता रहा हूं और कोई नहीं बताएगा आपको। 14 मनवंतर बताए। और 14 मनवंतर में जो दूसरा मनवंतर था स्वारोचिष मनवंतर, उसकी कथा आती है कि स्वारोचिषे मनवंतरे पूर्वं सुरथो नाम पार्थिवा बभूव परमोदारा प्रजापालन तत्परः। पूर्व काल में स्वरोचिष मनवंतर में एक सुरथ नाम का राजा हुआ। बड़ा ही धर्मज्ञ राजा था, बड़ा धर्मात्मा था, लेकिन इसके साथ विश्वासघात हो गया। इसके जो मंत्री थे वो पर्वतवासी जो लोग थे, कोला विध्वंसी, उनसे जाकर मिल गए, जो मलिच्छ होते हैं, और उनसे जाकर के मिले तो उन्होंने राजा पर आक्रमण कर दिया, राजा का राज्य छीन लिया। राज्य से वंचित होकर के राजा वन में जाकर के चला गया। और वन में जाकर इधर उधर भटक रहा था तो एक वहां पर साल का वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया। बड़ा दुखी था, इस बात से दुखी था कि मेरा राज्य चला गया, इससे दुखी नहीं था। दुखी इस बात से था जो कोला विध्वंसी लोग थे, जो मलेच्छ थे, मेरी प्रजा धर्मज्ञ है और ये कोला विध्वंसी लोग आचरण से हीन है। ये क्या करेंगे? जब इनका राज्य हुआ मेरी प्रजा पर, तो मेरी प्रजा धूत यानी जुआ खेलना, मदिरा पान करना, मांसाहार करना, अत्याचार, अनाचार, व्यभिचार, ये मेरी प्रजा, सारी प्रजा दूषित हो जाएगी। इस बात से दुखी थे। राजा भोगी व्यक्ति के नहीं थे। तो यहां पर ऐसा बैठा बैठे चिंतन कर रहे थे, बड़ा दुख था। और उसी समय एक व्यक्ति और आया। एक व्यक्ति आया, राजा ने पूछा, भैया तुम कौन, इस वन में कैसे घूम रहे हो? तब उसने परिचय दिया कि मित्राहम वैश्व जातीय समाधिर नाम विश्रुतः। भैया मेरा नाम समाधि है, मैं जाति से वैश्य हूं, इस वन में कैसे घूम रहे हो? तब उसने कहा, क्या बताऊं, न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला है, पेड़ सूखा तो परिंदों ने ठिकाना बदला है। क्या हो गया? तब इसने बताया कि भैया मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है। क्या? कि कल भी मन अकेला था, कि कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है।
कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। हो कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। जाने मेरी किस्मत ने, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। क्या कहा उसने? जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला, आज भी अकेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में, ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में। ढूंढते हो तुम खुशबू कागजी गुलाबों में। प्यार सिर्फ मिलता है आजकल किताबों 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 में। रिश्ते नाते झूठे हैं, स्वार्थ का झमेला है। रिश्ते नाते झूठे स्वार्थ का झमेला है। जाने मेरी किस्मत ने, जाने मेरी किस्मत ने कैसा खेल खेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला है। ये वैश्य था, समाधि वैश्य। इसने कहा भैया मेरे जो पति पत्नी थी और मेरे जो बच्चे थे, जब तक मुझ में कमाने की शक्ति थी तब तक तो उन्होंने मुझे बड़े प्रेम से रखा। और आज जब मेरे शरीर में कमाने की शक्ति नहीं रही तो उन्होंने मेरी सारी संपत्ति, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने मुझसे छीन ली और मुझे घर से निकाल दिया। और आप भी ध्यान रखना, ये समाधि वैश्य की कथा नहीं है, हम सबकी कथा है। दांत हिले और खुर घिसे, कंधा बोझ न ले, तुलसी ऐसे बैल को कौन बांध भुस दे। पशु भी जब किसी काम का नहीं रह जाता तो उसका मालिक पहले तो खूब दूध पीता है गाय का, और खूब कहेगा गाय हमारी माता है।
गाय हमारी माता है और दूध दे तो नाता है। आजकल यही तो चल रहा है, गाय हमारी माता है, दूध दे तो नाता है, और नहीं तो गले में रस्सी बांध के दूर छोड़ने जाता है। अच्छा एक बात बताएं आपको, जो अपनी देसी आ गए, ये बोलना है वो मुझे मालूम, वो आएंगे तभी तो बोलना। आप तो बस इशारा कर दिया। बोलिए भगवती मात की। और एक बात बताएं, जो देसी गाय होती है, भारतीय देसी गाय, वही हमारी माता है। आपका ये जर्सी गाय है, ये बहुत दूध देती है ना, ये माता नहीं है, ये तो ये कौन है मालूम? ये है आंटी, तभी तो भर देती है। देसी गाय हमारी माता है। तो मेरे भाई बहन, व्यक्ति जब किसी काम का नहीं रह जाता, आप ये सोचो, ये दुनिया वाले हमें चाहते हैं, ये आपकी बहुत बड़ी भूल है। दुनिया वाले नहीं आपको चाहते हैं, दुनिया वाले आपसे चाहते हैं। और जब तक आप देते रहोगे तब तक ये चाहते रहेंगे, और जब आप देना बंद कर दोगे तो ये भी तुमको चाहना बंद कर देंगे। अब देखिए, जो राजा था उसके साथ उसके मंत्रियों ने विश्वासघात किया, और जो समाधि वैश्य था उसके अपने पुत्र और उसकी अपनी पत्नी ने उसके साथ विश्वासघात किया। ये अपनों की परिभाषा नहीं होती। ये अपने नहीं कहे जाते। अपने कौन होते हैं मालूम है? ध्यान देना, अपने कौन होते हैं? डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की पंक्तियां हैं कुछ। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो नहीं होते जो सोने पे आते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, और अपने वो नहीं होते जो रोने पे आते हैं, अपने वो होते हैं जो हमें रोने नहीं देते। अपनों की परिभाषा क्या है मालूम है? अपने कौन होते हैं? अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में खड़े होते हैं। आ जाओ एक सेल्फी ले लें। सेल्फी का तो जमाना है। और डाल दी तुरंत सोशल मीडिया पे। तो वो अपने नहीं होते। अपने वो नहीं होते जो तस्वीर में साथ खड़े होते हैं, अपने वो होते हैं जो तकलीफ में साथ खड़े होते हैं। आज मेरे भाई बहन दोनों एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उससे थोड़ी दूर पर एक सुमेधा नाम के ऋषि थे, उनका आश्रम था। एक उनका शिष्य उधर से निकला, तो इन्होंने ऋषि के बारे में पूछा। तो वो दोनों समाधि वैश्य और सुरथ नाम के राजा को वो लेकर के चला, और जाकर के सुमेधा नाम के ऋषि के पास ले जाकर के इसने कहा कि गुरुदेव, ये दोनों आपसे मिलने आए हैं। दोनों ने प्रणाम किया, उन्होंने गुरु बना लिया। तो परिचय पूछा जब संत ने, तो इन्होंने बताया कि मेरा राज्य छिन गया है
और उसने बताया कि मेरे पुत्र ने, पत्नी ने मेरा धन छीन करके, धन से वंचित करके मुझे घर से निकाल दिया है। अब दोनों की एक ही दशा है, बिल्कुल दशा वही है जो श्री राम जी की और सुग्रीव जी की थी। इधर रावण हरण कर ले गया, उधर बाली ने छीन लिया। बिल्कुल एक जैसी स्थिति है। तब सुमेधा ऋषि ने बताया कि आप जो मां हैं, भगवती मां हैं, आप उनकी उपासना कीजिए और अगर मां की कृपा हुई तो आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तब उन्होंने, देखिए पूजा की विधि बताई है, ध्यान से सुनना। सुमेधा ऋषि बताते हैं मां की यंत्रोपासना की जाती है। यंत्र में मां के निर्गुण स्वरूप का आह्वान करके, भावना करके, भावनात्मक रूप से पूजा किया जाता है। अब देखिए आप श्री यंत्र का पूजन कर रहे हैं, ये भावनात्मक पूजन है। इसमें आप भावना कर रहे हैं, वहां पर मां का विग्रह नहीं दिखाई देता, केवल आप भावना से पूजा कर रहे हैं श्री यंत्र पर। और वहां पर मां के अंगों का अक्षरान्यास होता है, अक्षरों से न्यास होता है, उसमें पंचदशी के मंत्रों से उसमें आह्वान होता है। अब ये पंचदशी के मंत्र कौन से हैं? क, ई, ईलरी, हसक, हलरीम, सकलरीम। मेरे भाई बहन, पंचदशी का मंत्र है ये कुंडलिनी को जागृत करने वाला मंत्र है। उस दिन बताया था मैंने कुंडलिनी। अगर कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है तो इस मंत्र को जाप कीजिए। इन बीजों का उच्चारण करने से, चाहे आप बैखरी से कीजिए, बाणी 4 प्रकार की होती है, परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी। व्यक्ति जब परावाणी में पहुंचता है तो फिर बोलने का विषय नहीं रह जाता है। परावाणी ब्रह्म से मिलाने वाली वाणी है, वहां पर फिर बोलने का विषय नहीं रह जाता है, केवल अनुभव करने का विषय रह जाता है। तो पश्यंती या